जी ने तो वाणी में भी कहा था हाँ जी। कि डेरे डूंगरे चढ़ नहीं मरना, राज द्वारे पग नहीं धरना। हाँ ये राज द्वारे हैं, हाँ जी। पर आगे चल के जब ये मठ बन गए हाँ जी। तो इनमें रहना भी पड़ा, इनकी सेवा भी करनी पड़ी। हाँ जी। जबकि ये वाणी में भी बोल रहा था कि राज द्वारे तो पगे ना धरियो, हाँ हाँ। और डेरे डूंगरे चढ़ना, मेरे डूंगरा बोल रहे पहाड़ ने, हाँ जी। कदे हूँ फिर जाओ पहाड़िया पर। हाँ हाँ। अपनी सरल परिभाषा में कहिए कि भजन करना, अपना योग करना। हाँ जी। पीर सुरजाई नाथ जी जो थे इसके माहिर थे, हाँ जी। संख्या डाल के। ठीक ठीक। उनके बारे में यहाँ तक मानता है कि वो चांदी के पुतले बनाए जाया करें, हाँ जी। चांदी की पौड़ी बनाई जाया करें, हाँ जी। वो पुतले को पौड़ी में चढ़ा दिया करते। मतलब बिना कुछ किसी सहारा के पुतला अपने आप चढ़ता था। पुतला चढ़ा करता मंत्रों से, अच्छा जी। कि ये दिखाया जाया करता, देखो भाई संख्या डाल का नाम, संख्या डाल का मतलब यूँ है कि यू बंदे में जीव गाल दिया हमने हाँ जी। इस पुतले में, हाँ जी। और यू पुतला सरों की पौड़ी अपने आप चढ़ेगा, हाँ जी। और वो चढ़ता कर दिया करते। अच्छा जी। उसके बाद वृतांत नहीं है हाँ जी। कि कहीं पुतला और बहुत सियाना बना भी लिया भाई, ठीक ठीक जी। और सबकी तो नहीं कह सकते। हाँ जी। बहुत सियान है, ये भी दिखा दिया। जैसे रणपत मान दाता थे, हाँ जी। वो 40 साल लगातार खड़े रहे अच्छा जी। और कोई सहारा नहीं लिया। हाँ जी। और इसका मेन जो आप कारण समझा हाँ जी। कि ये था निंद्रा को बस में कर। वश में करने की एक प्रक्रिया। हाँ जी। ये जैसे हम एक मंत्र बोल रहे हैं कि सुन सुन महासुन में ओमकारा नाद बिंद का करो बेचारा, हाँ जी। ये एकदम सुनने को दर्शावे है हाँ जी। कि सुनने में जाना है। हाँ जी। और फिर यहाँ गुरुओं को मान्यता दी थी ठीक ठीक गुरु जी। मान सिंह ने। हाँ जी। 8 जगह को मान्यता, जिसमें स्थल भोर, हाँ जी। कोत कला, हाँ जी। उजाना, हाँ जी। पेवा, हाँ जी। रायसन, हाँ जी। ढोला, हाँ जी। खरक। गुरु जी जो मतलब यहाँ पर मान सम्मान दिया था तो सेम मान सम्मान साथ जो मान उनमें हर भी। जगह सारी ये मान सम्मान मिले थे। कहीं ऐसा जरूर है कि जैसे सोंगड़ में एक टोपी थी मान सम्मान की, अच्छा जी। कोथ में भी एक टोपी थी मान सम्मान की न्यारी। अच्छा जी। इनके अलावा भी ठीक ठीक। ये सम्मान तो सबके थे ही थे। हाँ जी। इनसे अलग अलग भी एक टोपी थी कोत कला में, जो पीर को दी जाया करती। हाँ जी। एक टोपी थी सोंगड़ में, हाँ जी। वो भी पीर को दी जाया करती। ठीक ठीक। अच्छा जी। और एक कहावत शुरू होगी कि दत्त गोरख की एक के माया बीच में ओगड़ आन समाया, अच्छा जी। कि ओगड़ वहाँ से पीरी मिली ओगड़ में, अच्छा जी। कि ये भी सिद्ध पीर हैं। हाँ जी। जहाँ से ओगड़ को बिना कान पाड़े को पीरी कहने लगे, ठीक ठीक गुरु जी। तो इस जगह से प्राप्त हुई थी। गुरु जी जो साधु हैं जैसे नागा साधु के 6 गुरु हैं, तो नाथ संप्रदाय के एक साधु के 5 गुरु हैं, तो कौन से गुरु हैं? सबसे पहले नाथ संप्रदाय में चोटी गुरु बनाया जावा है, अच्छा जी। और उसी के नाम से आगे उसका नाम चलेगा। ठीक है जी। यानी कि हर जगह उसका नाम उसका चिल्ला के रूप में होगा। हाँ जी। दूसरा वो है चीरा गुरु, हाँ जी। जिसने हमारे कान छेदन करे, हाँ जी। उसको हम कहें चीरा गुरु। ठीक है जी। तीसरा गुरु वो है हमारा बभूति गुरु, अच्छा जो जी। हमने बभूति की महिमा समझावे ठीक है जी। और उसके फायदे बतावे। हाँ जी। और चौथा हमारा वो है लंगोटी गुरु, अच्छा जी। जो हमने लंगोटी का ज्ञान देवे कि इसको कैसे ढंग से सूची रखा जा सके, कैसे तुम इसका फायदा किए है। हाँ जी। ये 4 गुरु, ये एक उपदेशी 5वां। हाँ। तो गुरु जी जैसे करण छेदन संस्कार हुआ है जी, हाँ, तो कुछ ऐसे साधु हैं जिनका गोड़ चीरा चढ़ा है, लेकिन नाथ का क्या कारण है कि करद का चीरा चढ़ा है? ये एरिया वाइज है। अच्छा जी। जैसे गुजरात में गोखरू चीरा मानने गोड़ को, अच्छा जी। गुजरात का जितना एरिया है हाँ जी। या राजस्थान का जितना एरिया है, हाँ जी। वहाँ गोखरू चीरा को मानता है। हाँ
और अपना जो बांगर मंडल का है, हाँ जी, इसने हम बांगर मंडल का वहाँ 8 मान में, हाँ जी, बांगर मंडल का जो चीरा है वो लंबा हुआ है। हाँ जी, ये भी एक पहचान हाँ, थी कि बांगर का चीरा है, हाँ, कि पश्चिम का चीरा है, कि हाँ जी। पूर्व का चीरा है। ठीक ठीक जी। हाँ। और इसका महत्व क्या है जी, मतलब कर्ण छेदन का जी? कर्ण छेदन का महत्व तो है, यूं भी एक अपने आप को ध्यानार्थ करने का सिस्टम है हाँ जी, कि हम अपने आप को नज़दीक से नज़दीक किस तरीके से रख सकें। हाँ जी, ऐसे तो ये छाप बन गई बाद में चल के, हाँ जी, नहीं, कर्ण छेदन का मतलब ये था हाँ जी, कि हमारा ध्यान यहाँ आ जावे, हाँ जी, कान पाड़े पाछे हाँ जी, ध्यान यहाँ आ जावे, हाँ जी, और यहाँ से सरलता से हम यहाँ ला सकें इसने। हाँ जी, यहाँ से ले आने के बाद हम आँखों के ज़रिए हाँ जी, इसने अंदर ले जा सकें, ठीक ठीक जी। यानी कि अपने ध्यान को अपने नज़दीक लाने की एक ये विधि हाँ, थी। हाँ जी, पर ये नाथ संप्रदाय में एक किस्म की मोर बन गई हाँ, कि कान पाड़ा बाबा, ठीक ठीक, नहीं तो ये काम तो उगड़ भी करें, जिसने कान नहीं पड़वाए वो भी करें। करेंगे बिल्कुल। उनके पास भी अनेक इस तरीके के ध्यान के पास जाएंगे हाँ जी, जिन्होंने ध्यान कराया हाँ जी, और वो अपने नज़दीक आए और उसने अपने आत्मा स्वरूप की पहचान करी हाँ हाँ, और इसका शरीर का निरीक्षण कराया कि इसे शरीर है, संसार है, पिंड है, हाँ जी, ये वो है, छोटा है, ये सारा बड़ा है, एक जैसा ही है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और गुरु जी जैसे ये तपस्या कर रहे हैं, खड़े शरीर बोल रहे हैं जिनकी, इनका क्या कुछ है जी? जैसे खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं उसकी खड़े शरीर बोल रहे हैं। ऐसे इसने 8 योग में हम ले सकें। हाँ जी, 8 योगी अपने इष्ट को भजन से, हाँ जी, तप से, हाँ जी, दान से, कर्म से हाँ जी, और नित्य कर्म से हाँ जी, कोशिश करे है कि मैं अपने इष्ट को मनाऊं, हाँ जी, और बहुत सियाना मना भी लिया भाई, ठीक ठीक जी, पर सबकी तो नहीं कह सकते। हाँ जी, बहुत सियान है, ये भी दिखा दिया। जैसे रणपत मान दाता थे, हाँ जी, वो 40 साल लगातार खड़े रहे अच्छा जी, और कोई सहारा नहीं लिया। हाँ जी, और इसका मेन जो आप कारण समझा हाँ जी, कि ये था निंद्रा को बस में वश में करने की एक प्रक्रिया, हाँ जी, कि ज़्यादा से ज़्यादा देर तक, हाँ जी, क्योंकि निंद्रा को मौत समझा जावे। हाँ जी, नींद का और मौत का एक ही स्वभाव है। हाँ जी, इस निंद्रा को जो वश कर ले, हाँ जी, उस लिए ये तप के थोड़े से साधन बनाए थे। ठीक ठीक जी, आगे चल के न ये भी एक परंपरा के रूप में बह गए हाँ जी, कि मैं भी खड़े श्री, मैं भी तपस्वी, मैं भी धुना वाला। हाँ जी, नाथ जी के घर में तो एक के धुना था, तो क्या करें सारे, हाँ जी, 100 नाथ जी हो, हाँ, एक धुना हो, सारे उसे तो काम चला ले। ठीक ठीक जी। हाँ। अच्छा गुरु जी, फिर उसके बाद जैसे विभूति है, इसका मतलब नाथ संप्रदाय में शरीर में रमाना, इसका की महत्व है? क्योंकि अब वर्तमान में साधु बहुत कम रमाव है। विभूति एक कायाकल्प करने का साधन होया करता, अच्छा जी, विभूति एक वस्त्र होया करता। हाँ जी, और आजकल वस्त्रों की जरूरत नहीं रही। हाँ जी, आजकल तो ये वस्त्र और गणे हो गए, उस वक्त वो वस्त्र नहीं थे, हाँ जी, तो ये वस्त्र का भी काम किया करती। ठीक ठीक जी, गर्मी सर्दी से बचाया। गर्मी सर्दी तय वस्त्र का एक काम कराया करती। और विभूति का ज्ञान जब दिया करते तो कायाकल्प जैसा सिस्टम था इसका, अच्छा जी, यानी कि शरीर के हर रोग को दूर करने की इसमें पावर थी हाँ जी, और होया करता। हाँ जी, एक से एक बुजुर्ग साधु देखेंगे चमकते दिख। हाँ जी, बिल्कुल तेज। हाँ, पर उनने उसकी क्रिया संपूर्ण रूप से करी हुई हो। हाँ जी, आजकल नहीं कर पा रहे। ठीक ठीक जी, आजकल तो हम इनमें झाड़ुए नहीं काट पा रहे पूरे डेरिया में। ठीक ठीक जी, तो तपस्या का टाइम हमने कौन सा कोई मिलेगा और करना मिलेगा। इनके उसमें उलझ के रह गए कि पूजा पाठ, हाँ जी, यज्ञ हवन, हाँ जी,
और भाई उसके अलावा सेवा, चाहे वो डेरे की कह ले, चाहे अतिथि मेहमान की कह ले, इसे काम में इस तक हम नहीं बढ़ पा रहा कोई भी। ठीक ठीक गुरु। हाँ, यहीं तक रह गया, सामाजिक सेवा कह ले। हाँ जी। हाँ, इस तो ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा गुरु जी, जैसे नादी, पवित्री, जनेऊ, इनका क्या महत्व है नाथ संप्रदाय में? ऐसे तो एक ये बाणा है, हाँ जी। और नादी जो है नी, हाँ जी। सही में तो नाद अपने अंदर है, हाँ जी। उसके इसके जरिए उसको जगाने के लिए हाँ जी। नादी बनाई गई। ठीक ठीक गुरु। और जो सिद्धों का तो नाद बाजा करता, हाँ जी। जहाँ तक उसकी आवाज़ जाया करती वहाँ तक काल नाम की कोई चीज़ हाँ जी। रहा ही नहीं करती। बिल्कुल। क्योंकि एक मंत्र में भी कहा, नाद बाजे काल वागे, हाँ जी। ज्ञान की टोपी गोरख। गोरख साहब जी। हाँ जी। तो नाद काल को भगाने वाली चीज़ है। ठीक ठीक। हाँ, पवित्री है। हाँ जी। ये जैसे हम एक मंत्र बोल रहे हैं कि सुन सुन महासुन में ओमकार और नाद बिंद का करो विचार, हाँ जी। ये एकदम सुनने को दर्शावे है हाँ जी। कि सुनने में जाना है। हाँ जी। और जो जनेऊ है, हाँ जी। ये एक ध्यान मार्ग का ही साधन है। हाँ जी। जब इसने हम बनावा तो ध्यान और कहीं नहीं रख सकते। हाँ, उसी में रहेगा, हाँ, यहाँ तक ध्यान लाने का तरीका है। केंद्रित हो जाएगा। हाँ, अपने नज़दीक ध्यान रखने का हाँ जी। एक बड़ा साधन है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बन के भी कई कई दिन में देवे है। हाँ जी। ऐसे इसमें 16 तारों हैं, हाँ जी। और उनका सारे का जो नियम है हाँ जी। वो ये समझो कि जब हमारा यहाँ ध्यान नहीं होगा तो उकचुक हो जाएगा। हाँ जी। उपचुप हो जाएगा। हाँ, ये ध्यान को अंदर केंद्रित करने के लिए और फिर बाणे का स्वरूप दिया गया इसको, ठीक ठीक। कि भाई ये तारा बाणा है। हाँ जी। और बाणा सारे रखें, हाँ जी। और सारे उसकी कोशिश करेंगे कि मैं इसको सीखूं, तो ध्यान भी सीख जाऊंगा उसके साथ के साथ। हाँ जी। यही सरलता है नाथ संप्रदाय की, ठीक ठीक। कि एक साइड काम हो रहा है, दूसरी साइड उसका रिजल्ट भी साथ के साथ आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अच्छा गुरु जी, ये इस बात में कितनी सच्चाई है कि नु क्या करें, फकीरी तो 100 कोस दूर की होनी चाहिए? भाई ये सच्चाई में तो देख, मेरे सामने तो कोई सा आज तक भी डमना आ ही नहीं है हाँ जी। कि भाई 100 कोस की होनी है चाहिए। हाँ जी। क्योंकि मैं तो अपनी जन्म नगरी में भी रहूँ, हाँ जी। कूड़े का भी मंत हूँ, हाँ जी। यहाँ भी रहूँ, इसको भी मैं जन्म नगरी से ज़्यादा समझूँ, हाँ जी। और ना 100 कोस दूर भी नहीं हूँ। हाँ, 100 कोस दूर की भी कौन जी। इसमें एक था हाँ जी। कि हम कहीं पुराने जीवन से ना जुड़े रहें, हाँ जी। जो नवयुग में प्रवेश करे हैं, हाँ जी। तो हमने एक नया आगे देखने न मिला है। हाँ जी। हमने घूम घूम के अपने दुख दलिदर ना देखने पड़े। बिल्कुल जी। इस करके न 100 कोस की फकीरी कया करते। ठीक ठीक। इसका मायना यूँ था। पर मतलब दूर पर थी। आज तो चाहे अमेरिका जाले 2 कोस भी को नहीं, हाँ जी। फोन बाजे। हाँ जी। चाहे अमेरिका जाले 100 कोस फिर भी को नहीं। हाँ, फिर भी बात हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल। वो वक्त था 100 कोस की फकीरी वाला, हाँ जी। कि हम उनके बारे में जिनको छोड़ के आगे, हाँ जी। जिस तरह हम निकले न्यू सोच के कि यू दूर तक का रास्ता है, हाँ जी। आज जाम गया, आज मर गया, आज जाम गया, आज मर गया, आज यू हो गया, आज वो हो गया, हाँ जी। उसमें ध्यान बटा था। हाँ जी। इस करके या 100 कोस की कया करते, बिल्कुल। नहीं तो 100 कोस की आज नहीं रही, आज तो 2 कोस की भी नहीं। हाँ जी, 2 कोस की गांव में भी है। हाँ, घर की घर में ही है तो फकीरी आज के दिन तो। ठीक ठीक। हाँ, एक और गुरु जी, जैसे 8 मान और 32 दूना, 32 दूनी का भंडारा कई बार लिखा देखा है। तो 8 मान का तो जिक्र कराएंगे, 32 दूनी कहाँ की है? ये 32 दूनी की मान जो है राजस्थान की है। अच्छा जी। यहाँ 32 दूनियों की पूजा करी थी राजाओं ने। ठीक ठीक जी। यहाँ 8 मानदारियों की करी थी। हाँ जी।
वो है सारी राजाओं के द्वारा स्थापित करी हुई। ठीक ठीक जी। वो भी 32 धूनी भी राजाओं का मान है, हाँ जी। और ये 8 मान भी राजाओं का दिया हुआ मान है, ठीक ठीक जी। जिन्होंने अपनी यहाँ गुरु गद्दी उनको मान्या, हाँ जी। और मान सम्मान के रूप में चाहे 100 रुपया ही कह ले, हाँ जी। अपना गुरु मान लिया, 100 रुपया मान सम्मान कर दिया। हाँ जी। इस तरीके से 8 गद्दियाँ अपनी हैं हरियाणा में, हाँ जी। जिनको राजा मान सिंह जोधपुर वाला ने हाँ जी। मान दिया था। अच्छा जी। और उसने यह मान ले कि अपना नाम इसके साथ साथ जोड़ के अमर कर लिया। हाँ जी। 8 तो हो गए संत, हाँ जी। और मान वो खुद था। हाँ जी। उसको कभी भी 8 मान का जब भी भंडारा होगा तो तो उनको याद किया जाओगा। वो कभी भी नाथ संप्रदाय से दूर नहीं पाओगा, हाँ जी। उसमें हमेशा विराजित है, हाँ जी। आज भी है, आगे भी रहेगा। ठीक ठीक। यानी कि राजाओं ने अपना नाम अमर कराया, इसमें साधुओं को मान दे गए। तो गुरु जी अगर ध्यान हो तो कौन सी सदी की बात है ये, जब मतलब राजा मान सिंह ने 8 मान बांधी जो हरियाणा में, और कौन कौन से प्रमुख पीठ थे जिनकी बांधी? इसको मान को हो गया 415-16 साल। अच्छा जी। किस कारण बांधी होगी जी, कोई युद्ध वगैरह ये जीता था? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे एक तो थे ही, हाँ जी। और काबुल कंधार जो मेवा का गढ़ रहा सदा से, हाँ जी। वहाँ से युद्ध इसलिए लड़ा करते कि मेवा इकट्ठी कर लेंदे, हाँ जी। और सैनिक जब लड़न जाया करते उनके, हाँ जी। तो कम से कम वजन में हाँ जी। उनका गुजारा हो जाता। ठीक ठीक जी। जिसके पास 5 किलो काजू, 5 किलो बादाम, 5 किलो किशमिश हाँ जी। बांध दी, हाँ जी। वो 10-20 दिन लड़ सके था। हाँ जी। उन्हें काबुल कंधार फतेह करके ने, हाँ जी। और फिर यहाँ गुरुओं को मान्यता दी थी ठीक ठीक गुरु जी। मान सिंह ने। हाँ जी। 8 जगह को मान्या था, जिसमें स्थलभोर, हाँ जी। कोत कलां, हाँ जी। उजाना, हाँ जी। पेवा, हाँ जी। रायसन, हाँ जी। ढोला, हाँ जी। खरक। हाँ, जो मतलब बाद में तो संप्रदाय की मर्यादाओं का कहीं उल्लंघन होया, हाँ जी। तो उसको यहाँ से वहाँ मान को पलटना पड़ा, या कभी ऐसा होया कि वो जिस डेरे की मान है हाँ जी। वहाँ कोई मानती ही नहीं रहा हो, हाँ जी। या डेरा ही ना रहा हो, अच्छा जी। तो दूसरी जगह मान उस सम्मान। मान को सम्मान देना पड़ा। ठीक ठीक है। हाँ, तो गुरु जी फिर उसके बाद दलीचा जो है उसकी क्या मतलब महत्व है इसमें, नाथ संप्रदाय जो दलीचे की स्थापना? गलीचा जो है वो जी। जैसे तुम कहो हो अपनी परस, हाँ जी। साजली जगह है। हाँ, हम कहें अब गलीचा, हाँ जी। जहाँ 12 पंथ इकट्ठे हुए, ठीक ठीक गुरु जी। उसका नाम हमारे संप्रदाय में दलीचा कहा गया है। अच्छा जी। जैसे तुम अपनी ठियाई, हाँ जी। परस, धर्मशाला, हाँ जी। इन नामा तो पुकारो। हाँ। हमारी जो 12 पंथ की जगह इकट्ठी हैं हाँ जी। उनको गलीचा बोल रहे हैं। और महामंत्री का जो पद है उसका क्या महत्व है? महामंत्री का पद नाथ संप्रदाय की महासभा में है। अच्छा जी। नाथ संप्रदाय में जब संप्रदाय बैठा के रमते साधु तो भाई घूमन फिरन का ही हाँ जी। अपना भजन करने का मतलब रखे थे, ठीक ठीक गुरु जी। बाकी के डेरिया को संभालने खातर, हाँ जी। इनकी देख रेख करने खातर, हाँ। कहीं कोई बिगड़ जावे उड़े संभालने खातर हाँ जी। एक योगी महासभा का गठन हुआ था, अच्छा जी। जिसके हर पंथ के 2 सदस्य हैं। हाँ जी। 120 का एक किस्म का ये सभा ट्रस्ट है। हाँ जी। सभा ट्रस्ट में जैसे अध्यक्ष का पद है, उपाध्यक्ष का पद है, और फिर वो जो वहाँ नियुक्त करे जावे हैं हाँ जी। वो मंत्री पद है। ठीक ठीक। उसने महामंत्री का वहाँ, अच्छा। हाँ, वो एक किस्म का मंत्रालय संभाला ही योगी महासभा का। ठीक ठीक। अच्छा गुरु जी, जैसे आपने मान का जिक्र कराया, तब जब मान उन्होंने बांधी थी तो उसमें मान स्वरूप के कुछ दिया था जी?
मान स्वरूप यहाँ जो मिला था, हाँ जी। एक तो तांबा पत्र अच्छा जी। उन्होंने लिख के दिया था, हाँ जी। ताम्र पत्र पे लिखाई करके उपस्थित आदमी। है। हाँ जी। और 3,000 दी थी असरफी अच्छा जी। और 300 दी थी गाय हाँ जी। नागौर नस्ल की। अच्छा जी। और ये पूरा जो मकान है हाँ जी। आज भी खड़ा है, हाँ जी। ये पूरा मकान उन्होंने बना के दिया था। ठीक ठीक ठीक। गौशाला उन्होंने बना के दी थी। हाँ जी। और अर्थ, हाँ जी। पालकी, हाँ जी। धौंस, हाँ जी। नगारे, हाँ जी। ये सब वो उन्हीं की देन थी। एक उस टाइम नीलम के वो भी दिन देंगे जी दर्शन। नीलम की जोड़ी हर जगह मिली थी, हाँ जी। वो अपनी तरफ से भेंट स्वरूप करके गए थे ये सारा कुछ। हाँ जी। मेरे वाली तो मेरे से टूटी है, अच्छा जी। यही लगता थी ये मन नहीं पा रही है, कम से कम 12-14 साल। अच्छा जी। और एक दिन ऐसा होया कि पानी था गर्म, हाँ जी। और वो जो ये बीच में रास्ता छोड़ा जावा डालने का, हाँ जी। ये मोम से भर रखा था, हाँ जी। और गर्म पानी सिर पे गिरा, वो मोम निकल गया उसका। अच्छा जी। और वो पानी तो चिकनी होकर निकल के ना अपने आप पड़ी, हाँ जी। और पड़ के उसके टुकड़े हो गए, एक रह गया, फिर एक का पहनना के। ठीक ठीक जी। तो मैं वो धरोहर में ही रख दी, मैं कहा भाई। तो गुरु जी जो मतलब यहाँ पर मान सम्मान दिया था तो सेम मान सम्मान साथ जो मान उनमें हर जगह सारी ये मान सम्मान मिले थे। कहीं ऐसा जरूर है कि जैसे सोंगड़ में एक टोपी थी मान सम्मान की, अच्छा जी। कोथ में भी एक टोपी थी मान सम्मान की न्यारी, अच्छा जी। इनके अलावा भी ठीक ठीक। ये सम्मान तो सबके थे ही थे। हाँ जी। इनसे अलग अलग भी एक टोपी थी कोत कला में जो पीर को दी जाया करती। हाँ जी। एक टोपी थी सोंगड़ में, हाँ जी। वो भी पीर को दी जाया करती। ठीक ठीक। इस तरीके से अस्थल भोर में अब पहरे हैं वो टोपी वही है क्या? स्थल बोर में ये बाणा उस दिन जिस दिन आपने देखा भी होगा पहने हैं, हाँ जी। वो उस दिन का एक किस्म का राजा वाला बाणा हुआ है। हाँ जी। उस दिन सम्राट बन के आवे 3 दिन, ठीक ठीक जी। और 3 दिन ये सम्राटी के पीर पूर्णनाथ तक भी रहे हैं, हाँ जी। क्योंकि पीर पूर्णनाथ जी की भी 3 दिन की अदालत थी ठीक ठीक जी। हरविंद ने। हाँ जी। अदालत में जज नहीं बैठता था, ठीक है जी। पीर पूर्णनाथ जी जाके बैठा करते, और वो जितने भी केस आया करते लोगों के वो सोल्व कराया करते। ठीक ठीक है। हाँ ये था। एक और गुरु जी जैसे इसमें नाथ संप्रदाय सनातन संस्कृति में पीर शब्द का प्रचलन कब से हुआ है? पीर शब्द का प्रचलन भी ये राजा मान से ही हुआ, हाँ जी। क्योंकि राजस्थान में अपने गुरु को पीर समझा जावे। हाँ जी। और ऐसे तो हम पीर का नाम लेंदे ही सीधे चले जावांगे कि पीर तो मुसलमान हो। हाँ इस्लाम है। इस्लाम में पीरी शब्द है, उर्दू का शब्द है ये। ठीक ठीक। पर राजाओं ने अपना गुरु पीर ये शब्द दिया ठीक ठीक है। कि गुरु भी हैं हमारे पीर भी हैं, हाँ जी। क्योंकि वो हिंदुत्व में भी थे और मुस्लिम में भी थे। ठीक ठीक है। मुसलमान भी इनको अपना गुरु मानते थे, हाँ जी। और हिंदू गुरु राजा भी इनको अपना गुरु मानते थे। बिल्कुल बिल्कुल। उनके पीर हो गए, हाँ जी। इनके गुरु हो गए, हाँ जी। और दोनों मिलके बन गए गुरु पीर। ठीक। एक और गुरु जी जैसे कोथ में है शायद मन्ना सुनना मनु आया कि वह मान बनने तो पहला मतलब काला पीर जी थे जो उनका पीर का उनको तो पहला ही बोलिया जा करता, इसका क्या कुछ कहना है आपको? ये काला पीर जी जो थे ये ओगड़ पीर जी थे, अच्छा जी। इन्होंने कान नहीं पढ़वाए थे। अच्छा जी। ये आज ओगड़ को तो आज भी हम पीर बोलना है, हाँ जी। चाहे मेरा ही चेला हो, मैं कहूँगा उसने ओगड़ पीर, हाँ जी। क्योंकि ओगड़ों ने पीरी में एक सिद्धि करके दिखाई थी। ठीक ठीक। उसके बाद बिना कान पाड़े को पीर का मोहर लागी। जो नाथ संप्रदाय में बिना कान पाड़े हैं हाँ जी। वो सारे ओगड़ पीर हैं। ठीक ठीक ठीक। और गुरु जी ये अच्छा गुरु जी झुंडी यात्रा का बारे में और बताओ जी, झुंडी यात्रा और राजा का जो पद है उसमें। झुंडी यात्रा का ऐसा है जो वृतांत है हाँ जी।
कि परशुराम जी ने जो क्षत्रिय विहीन धरती करी थी, हाँ जी। उस टाइम में सेंसर बाहु नाम गोत्र था एक, हाँ जी। जो बहुत फैला हुआ था। ठीक जी। पूरी पृथ्वी पे उन्हीं का राज होया करता। अच्छा जी। और होया ये था कि जो परशुराम के पिताजी थे जगदम्नी, हाँ जी। उनको समुद्र मंथन से निकली हुई एक गाय मिली थी। अच्छा जी। वो गाय हर चीज में संपन्न थी। हाँ जी। उनसे जो भी हाथ जोड़ के मांगो वो मिला करता। ठीक ठीक है। जगदम्नी ऋषि तपस्या में लीन हो गए और आश्रम में जितने भी थे हाँ जी। उनका काम सारा का उससे चलन लग गया। हाँ जी। गाय से जो भी चाहिए गाय देवे। हाँ जी। इस तरीके से उनका आश्रम काफ़ी चलता रहा। और एक दिन सेंसर बाहु का वहाँ समेत सेना के जंगल में चक्कर लग जावे। अच्छा जी। उन्हें देखा आश्रम है, हाँ जी। वो वहाँ तक पहुँचे। हाँ जी। जो परशुराम की माता जी थी हाँ जी। उस टाइम वहाँ वो अध्यक्ष थी। ठीक ठीक। वो कहने लग गया तिथि देव भव है। हाँ जी। वो बोले जी बहुत लंबी चौड़ी सेना है। हाँ जी। वो बोली कोई बात नहीं, लंबी चौड़ी हो कोई बात को नहीं, हाँ जी। आ जाओ मारा है नंदा। हाँ जी। और जब उन्हें देखा कि एक छोटी सी कुटिया वाले हाँ जी। इतनी बड़ी व्यवस्था हाँ। जो हम राजा होकर नहीं कर पा रहे, हाँ जी। हमारे सैनिक भूखे मर रहे हैं, हाँ हाँ। दाना पानी खाना नहीं पा रहा, हाँ जी। और ये बैठे बैठे कर रहे हैं, इसका कोई कारण। हाँ जी। वो माता जी ने उनको बता दिया हाँ जी। कि हमारी तो ये गाय है, हाँ जी। इस तक कुछ भी मांगो वही मिल जाए। वही मिल जाए। वो बोला माता जी ये गाय दे दो। हाँ जी। वो बोले भाई आश्रम नहीं चलेगा, हाँ जी। और फिर मैं दे नहीं सकती, हाँ जी। देखने वाला तो तपस्या में लीन है। हाँ हाँ। वो फिर राजा साहिब आ गया, अच्छा जी। उस माता जी ने भी हाँ जी। और उस गाय ने भी, धनवान ले गए। दोनों नगर ले गया। अच्छा जी। और जब परशुराम जी आए, हाँ जी। उन्हें देखा ना आश्रम रहा ना माता जी रही, हाँ जी। बड़ा ढूंढा हाँ। कौन नहीं मिली। जगदम्बिनी ऋषि का ध्यान से जब टूटा हाँ जी। और उनके प्रणाम करने गया हाँ जी। तो उन्होंने बताया कि तेरी माता जी ने तो सेंसरा बाहु ले गया। हाँ जी। वहीं से उसने कसम खा ली अच्छा जी। कि इस वंश का मड़िया मेट कर दूंगा, हाँ जी। जो मेरी माँ ने और हमारी गाय ने ले गया। हाँ जी। तो वहाँ से सेंसरा बाहु क्षत्रिय नाम के जो भी क्षत्रिय थे राजा थे, हाँ जी। उनका परशुराम जी से बाहर लग गया। अच्छा जी। और परशुराम जी इसे सनक में लेकर न 21 बार पृथ्वी पे घूमे। हाँ जी। अपनी तरफ से उन्होंने सेंसरा बाहु के वंश को नष्ट कर दिया। नष्ट कर दिया। हाँ जी। और जितनी भी उनके पास धरती होया करती, हाँ जी। यानी जितने एरिए के वो मालिक होया करते, हाँ जी। वो सारे के सारे दान कर दिया करता ब्राह्मणों को। हाँ जी। परशुराम जी हाँ जी। उसने पूरी पृथ्वी दान कर दी। हाँ जी। इस तरीके से हाँ जी। जब उसकी मृत्यु हुई हाँ जी। तो उसने मुक्ति के लिए जगह नहीं मिली हाँ जी। कि मुक्ति यहीं होगा। हाँ। तो आदर बीच लटक गया, 4 कला अवतार था। हाँ जी। तो उसने शिव जी महाराज से ये पूछा कि मुक्ति कैसे हो सके। हाँ जी। तो उन्होंने बता दिया कि भाई इसके अलावा अलग से पृथ्वी बने हाँ। तो तेरी मुक्ति होगा। तो उसका रास्ता बताया कि तू दक्षिण भारत की यात्रा कर, हाँ।
और गोरक्षनाथ जी को पत्र देवता के रूप में हाँ जी। इस तरीके से लेकर चल लगा। हाँ। तेरे हाथ बंधे हुए होने चाहिए, हम्म। तेरे हाथा में पत्थर होना चाहिए, हाँ। और तू इस तरीके से चला जा, जहाँ धरती खत्म हो जाए वहाँ बैठ जाइए। हाँ। हाँ। और वहाँ जब तक इंतजार करिए जब तक नई धरती पैदा ना हो। हाँ जी। परशुराम जी इस यात्रा में चले तो उनके पीछे पीछे भेख भी चल पड़ा। अच्छा जी। उसको दर्जा भी राजा का दे दिया। अच्छा जी। इसके अलावा फिर झुंडी के मानधारी बना दिए गए, अच्छा जी। जिनके तहत वो झुंड जैसा का वैसे चल रहे। हाँ जी। तो वो नवनाथ झुंडी मानी गई। अच्छा जी। नवनाथ में परशुराम राजा बनाए गए। हाँ जी। ये झुंडी चली तरमकेश्वर से अनुपाम शिला से, अच्छा जी। जहाँ पाषाण हुए थे, हाँ जी। वहाँ से और मैंगलोर तक, हाँ जी। कर्नाटक मैंगलोर। हाँ, कदली मठ। वहाँ मंजूनाथ जी कहलाए हैं गोरक्षनाथ जी। हाँ जी। वहाँ जाके ने कि धुंध ही धुंध, हाँ जी। मंजू बोले बर्फ ने, अच्छा जी। कि जैसे बर्फ में बढ़ के हों सारे के सारे, हाँ जी। ये माहौल हो गया वहाँ जाके। तो ये परशुराम जी वहाँ जाके बैठ गए, 12 साल तक बैठे रहे। हाँ जी। 12 साल में जब ये ध्यान से हटे तो समंदर 12 किलोमीटर आगे निकल गया। अच्छा जी। और वो नई धरती निकल आई। हाँ। तो समुंदर की उस धरती में परशुराम की मुक्ति हुई। अच्छा जी। झुंडी है यार। ठीक ठीक। हाँ, और इसके साथ गुरुजी कुंभ के बारे में बताओ, कुंभ स्नान के बारे में। कुंभ स्नान का क्या महत्व है? ऐसे महत्व तो ये अमृत जब बट रहा था हाँ जी। देवताओं में, हाँ जी। इसने शनि महाराज उस कुंभ को उठा के भाग गए थे। अच्छा जी। पीछे पीछे उसके सारा समाज, भेख, देव देवता सब कुछ उसके पीछे भाग गया। हाँ जी। भागते भागते उसने वो 4 जगह रखा। हाँ जी। 4 जगह अपना शरीर की शुद्धि के लिए हाँ जी। जहाँ भी रखा वहाँ एक बूंद छिलक गई। हाँ जी। और उस एक बूंद से ही हाँ जी। आज ये कुंभ के मेले लग गए। हाँ जी। उस एक बूंद की प्राप्ति के लिए ठीक ठीक। सिर्फ एक एक बूंद 4 जगह छिलकी थी। हाँ जी। उस बूंद ने आज तक टोंदे फिरा अच्छा जी। कि वो अमृत हाँ जी। हमने क्यों नहीं प्राप्त हो जाए जो एक बूंद, हाँ। क्योंकि वो मिथ्या तो है ही नहीं, हाँ जी। खत्म तो हो ही नहीं सकता। हाँ जी। उस बूंद की तलाशी में है आज तक जो कुंभ के मेले लग गए। ठीक ठीक। कि उसमें तो कोई हिस्सा भी माड़ा सा भी उसकी तो महक तक भी आएगी तो अभी अमर हो जाए। हाँ जी। क्योंकि देवता अमृत पी के अमर हैं, हाँ जी। इसलिए कुंभ के मेले लग गए। बताए और देव जी किस किस जगह पे लगा, कौन सी नदी के किनारे? पहले हरिद्वार में लगे है, गंगा नदी के किनारे। हाँ जी। फिर उज्जैन। उज्जैन में लगे है। हाँ जी। इस नदी का नाम मेरे ध्यान तो उतरिया। हाँ जी। इलाहाबाद। इलाहाबाद लगे है, या संगम का है। हाँ जी। गंगा जमुना सरस्वती तीनों है उड़े। हाँ जी। और फिर लगे है नर्मदा। नर्मदा ताप्ती तो नहीं जी। नहीं ना, नर्मदा नहीं भाई, नासिक लगा। नासिक तरमकेश्वर वाला जो है वहाँ लग गए। हाँ जी। ये 4 जगह हैं। ठीक। अच्छा जी, जैसे आपने आई का जिक्र किया, लेकिन स्थल भोर वाले अपने नाम के पीछे आई नहीं लगाते। इसकी कुछ और मान्यता है। अच्छा जी। जैसे मस्तनाथ जी हाँ जी। माई से विरक्त समझे जावे, हाँ जी। गोरक्षनाथ जी का स्वरूप समझे जावे। अच्छा। और इसका विरक्ति का फैसला बहुत पहले, जब तक तो ये पंथ वंथ ना भी जुड़े होंगे, हाँ जी। उस टाइम हो गया था। हाँ जी। मस्तनाथ जी गोरक्षनाथ जी का एक योग मार्ग चलाने का स्वरूप जो नज़दीक में सबसे नज़दीक में रहे।
इस करके उन्होंने ये माई से विरक्ति के कारण हाँ जी। सीधा ही नाम रख दिया। ठीक। यहाँ उनका नाम जब शिष्य बने वो मस्ताई नाथ जी रखा था। हाँ, जो मतलब कोत्ते नरमाई नाथ जी थे उनके शिष्य थे मस्ताई नाथ। हाँ, मस्ताई मतलब ये नाथ। प्रणाली कोत्ते चल रही है। प्रणाली कोत की है। हाँ जी। और इन्होंने जब अपना स्वरूप दिखाया, हाँ जी। चारों युग हाँ जी। अपने अंदर समाये दिखाए वे को दर्शन करवाए हाँ जी। चारों युगों के, हाँ जी। तो यहाँ से फिर मस्त नाथ हो गए, ठीक ठीक मस्ताई की जगह। ठीक। ये कहने के माई से विरक्ति हाँ जी। और जो आई जहाँ तक लग गए वहाँ तक माई की पूजा, हाँ जी। आगे गोरखनाथ की। ठीक। और गुरु जी जैसे 8 मान के डेरे हैं, प्रत्येक डेरे के अंतर्गत कितनी उप डेरे होंगे? ये तो हर पंथ में साधुओं के ऊपर है। अच्छा जी। जैसे मैं कोई गिनती नहीं कर सके आज तक, अच्छा जी। फिर भी जो परंपरागत बता रहे कि 365 डेरियाँ की, इस डेरे के नीचे 365 मड़ियाँ हैं। अच्छा जी। इसी तरीके से जो जिन पंथां के साधु हैं, हाँ जी। जैसे कोत कलां के हैं, जहाँ जितने डेरे बसाए कोत कलां के साधुओं ने, हाँ जी। वो सारी कोत की मड़ी है। अच्छा जी। वो गिनती मैं तेरे को कह रहा 365, हाँ जी। आज तक मैं नहीं गया हूँ सारे, अच्छा जी। खुदाड़िया में भी। ठीक ठीक। हाँ, बिल्कुल नहीं, मैं इनमें से ज़्यादा नहीं तो 100 को भी नहीं जानता हूँगा पूरी, अच्छा जी। हालांकि नाम 365 का है। ठीक ठीक। और गुरु जी ये जैसे मंती के डेरे का और जिक्र आवा है, मैं इसका मान कर रहे आवा है। मान कंडरों हैं हाँ जी। और मंती के डेरे वही हैं जिनने आपा मड़ी कवा। अच्छा जी। पीर के नीचे जो मड़िया हैं वो सारे मंती के डेरे हैं, ठीक ठीक। किसी भी पंथ के। तो अंत में एक कड़वा सवाल है गुरु जी कि आज का टाइम में जो नाथ संप्रदाय में जो युवा साधु हैं, कई जमात में भी देखे हैं छोटे साधु, जिनका वेद अध्ययन का समय है, जिनका पढ़ाई लिखाई का समय है, अपने गुरुजनों से शिक्षा लेने का समय है, वो चिलम इत्यादि भांग सिगरेट सुल्फा, मतलब कहीं ना कहीं समाज में साधुओं का मतलब आज के समय वो एक रूप हो गया कि भाई नशे का तौर पर साधुओं ज़्यादातर देखे हैं। तो जो युवा साधु हैं वे नशे में इतने लिप्त क्यों हैं? क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी ने तो नशा का घोर विरोध किया है। खंडन किया है। हाँ जी। देखिए, एक शब्द आवे कि देखा देखी साधा ही हो, हाँ जी। घटे काया बदे रोग। अच्छा अच्छा। और जो चिलम वाली बात है, हाँ जी। ऐसे तो बहुत पुरानी परंपरा है, हाँ जी। पर उस चिलम में और दूसरी हाथ चिलम चल रही है नहीं, हाँ जी। उसमें घना ही अंतर हो गया। वो अंतर बताओ जी क्या है? जो वो चिलम चल्या करती, हाँ जी। क्योंकि गिरनार का एक वृतांत है। हाँ जी। एक टेकरी पे तो गोरक्षनाथ जी बैठे हैं, हाँ जी। दूसरी टेकरी पे बैठे हैं दत्तात्रेय जी, हाँ जी। और दोनों में चिलम का संवाद हो जावे। अच्छा जी। इधर से चिलम गोरक्षनाथ जी भरे हैं, हाँ जी। वहाँ इन्हें गिरनारी बोल रहे हैं, हाँ जी। और वो चिलम चला के छोड़ रहे हैं। हाँ जी। एक बीच में बिना कान पाड़ा रहे, अच्छा जी। दोनों टेकड़ियाँ गए। अच्छा जी। वो इधर से जावे जब पकड़ लेवे, हाँ जी। पकड़ा उसकी खाली कर दत्तात्रेय ने पकड़ा दे। अच्छा जी। वो सोचे ले होगी खत्म, वो भर के न हाँ जी। वो इधर करें, हाँ जी। वो आंधी ने फिर पकड़ ले। अच्छा जी। और एक कहावत शुरू होगी कि दत्त गोरख की एक के माया बीच में ओगड़ आन समाया, अच्छा जी। कि ओगड़ वहाँ से पीरी मिली ओगड़ में, अच्छा जी। कि ये भी सिद्ध पीर हैं। हाँ जी। जहाँ से ओगड़ को बिना कान पाड़े को पीरी कहने लगे, ठीक ठीक गुरु जी। तो इस जगह से प्राप्त हुई थी। गुरु जी आपका क्या मानना है कि योगी गोरखनाथ जी जो मतलब जिनका आज इतना बड़ा संप्रदाय चल रहे हैं कि वो नशा करे किया होगा उन्होंने? नहीं किया।
तो लोग मतलब नशा तो क्यों जोड़ रहे हैं? लोग गोरखनाथ जी को तो नहीं जोड़ते, नहीं जी, जैसे आग संन्यास के जीवन में उनके आग गोरखनाथ जी को नहीं जोड़ते। गोरखनाथ जी बिल्कुल साफ साफ शब्दा में कहा है कि जो नशा भांग बख है उसकी ब्रान माटी हो है। हाँ जी, कई जगह कहा है, नशा का बखान खंडन कराया है, हाँ जी, बहुत जगह कराया है, पर कई जगह वो सिद्ध साधक जो थे हाँ जी, उनने चलम का वो भी ज्ञान दिखाया कि चलम एक थी, हाँ जी, पर वो मर्यादित सौदा या था। उसको प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया होगा। ये मान ले कि जैसे तोबनाथ जी ने हाँ जी, चलम को हाँ जी, तोप बना दिया, ठीक ठीक। इसी तरीके से और कई नाथों का वृतांत आवे, चलम का नौ नाथों का तक का भी आवे। हाँ जी, चलम तो थी हाँ जी, संप्रदाय से नहीं बल्कि पूरे भगवा समाज से जुड़ी हुई है, हाँ जी। पर इसमें पिया के कर दे हमने को नहीं बे रहा। अच्छा, मतलब जैसे आज का युग में जो पीवा आज के ऐसा युग कुछ में नहीं। इसमें गांजा आ गया, हाँ जी, इसमें सुल्फा आ गया, हाँ जी, इसमें कुछ और नशे आगे बढ़ गए। हाँ जी, वो ऐसा नहीं करते थे, उनका खाने पीने का कुछ इनके के जरिए कुछ और ही ढंग था। हाँ, मतलब ये नशा नहीं था। ये नहीं था जो ईब आके इसमें घुस गया। ठीक ठीक ठीक। जैसे हम शराब ते लेके चाल तू, ये एक रसायन है, हाँ जी, ऋषि मुनियों का निकाल लिया है। हाँ जी, और एक ये दवा, दारू, हाँ जी, दारू का नाम भी दवाई हुआ है, हाँ जी, इस स्वरूप में चलाई थी। हाँ जी, जब लोगों ने इसका ज्ञान हो गया हाँ जी, तो ये नशा बन के खड़ा हो गया। आज इसकी ड्यूटी देख ले कितनी हरियाणा की, हाँ जी, दिन रात सेवन करें। कस्टम ड्यूटी कितनी है ठीक ठीक ठीक। कि मेरी ख्याल तो हरियाणा चल ले इस तरह होगा। हाँ जी, आमदनी का सबसे बड़ा सबसे बड़ा स्रोत है। हाँ जी, तो इसी तरीके से बिगड़ते बिगड़ते हाँ जी, ये गांजा और सुल्फा आगे बढ़ गए, भांग आगे बढ़ गई। इसमें हाँ शिवजी महाराज को जोड़ सके हम भांग से, जी, उसको क्यों जी? क्योंकि हर जगह ये आवे है कि शिवजी महाराज भांग 1.25 मन रोज पिया करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं मतलब ये तो फिर नशे का प्रचार और प्रसार। पार्वती उनको रगड़ के दिया करती, जड़ी है, ये दशा नहीं था, अच्छा जी, इसको जड़ी स्वरूप लिया जाया करता। अच्छा जी, नशे के तो इसके तरीके बना दिए, अच्छा जी, नशे को तो नशे में तो इसको ढाड़ दिया गया। हाँ जी, ये तो एक अमृत बुट्टी थी भांग, ठीक, जिसको आज इतना बदनाम कर रखा है, अच्छा जी, अमृत बुट्टी। हाँ जी, और आज भी हाँ जी, कनाडा अमेरिका के डॉक्टरों ने तो इसको कैंसर की दवाई बता दिया है अच्छा जी, और भी ज़्यादा पियोगे जी? कि पीने में से नहीं, अच्छा जी, कि इससे कैंसर की दवाई बन सकती है, अच्छा जी, ये वाक्य में है। और कनाडा ने, अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध हटा दिया। ठीक जी, कनाडा ने तो इस पे के जितने केस थे वो वापसी ले लिए, अच्छा जी, शोध कर रहे हो इस पर। ठीक ठीक, इस पर इस तरीके के शोध भी हुए हैं जिस तक कैंसर मिटा है, हाँ जी, पर तरीके अलग अलग हैं बर्तन के, चीज एक के वही जहर बन जावे, ठीक है, वही चीज जहर हो सके, वही चीज अमृत हो सके। ठीक ठीक है, जहर भी समुद्र में तो निकला हाँ जी, और अमृत भी। बिल्कुल जी, तो भांग वो एक पौधा है हाँ जी, जिसमें तो अमृत भी निकल सके और जहर भी। बिल्कुल बिल्कुल, इसने तू नशा के स्वरूप में ले जा तो जहर हो जावे, हाँ जी। और दवाई के रूप में ले जा तो ये अमृत हो जावे। अच्छा गुरुजी, जो ई युवा हैं जो योगी नशा करें, तो उनकी एक मतलब अच्छे साधु होने के नाते के कुछ करना कहना चाहोगे मार्गदर्शक के तौर पे, ताकि मतलब वो बचे रहें इस तरह, अपना शरीर इत्यादि का नाश ना करें, लोगों को अच्छा उपदेश दें? ये तो भाई खुद के ऊपर बात है। मान लो कोई किसी ने करता नहीं कह के कौन लियांदा तू आज भांग पिए, नो नहीं जी, ये तो सुलभा पिए। कौन को आप तक प्रेरित हो इसके? प्रेरित होने वाली इतनी है हाँ जी, कि अपने संयम को, अपनी नीति को, अपनी मर्यादा को, या यूँ कहिए कि उसको परंपरा ना बना के हाँ जी,
और उसी स्वरूप में डाल के ले जावा पिछल उसका ध्यान करा के इसके रिजल्ट के हैं हाँ जी और दुनिया पे इसका क्या असर पड़ा है। बिल्कुल जी उन देख के तो आज के दिन नशे से दूर रहना ही अच्छा है। बिल्कुल ये हाँ जी क्योंकि इन चीज़ों की गति बदल गई। मैंने आपको बताया कि भांग अमृत पौधा है, हाँ जी उसमें तो अमृत भी निकल रहा हाँ जी और उसमें तो जहर भी निकल रहा है। ठीक ठीक ये खेल है यूज करना यहाँ पर। हाँ जी ये जो परंपरा बना दी गई हाँ जी कि बाबे चलम पिया करे, हाँ हालांकि गृहस्थी गणे पियो हाँ जी पियो रस्ती पियो बाब्या तो ज़्यादा पियो हैं, हाँ जी पर बाब्या का सहारा लेके बैठ के पियो हैं। बिल्कुल जी कई बाब्या ने इन पे बिल्कुल बैन ला दिया। हाँ जी मैं तो कहूँ आज के युग ने देखे अच्छा है नशा बैन लगा देना, नशा मुक्त साधु होना बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। आज के दिन ज़रूरत है इस चीज़ की। हाँ जी पर ये जो बिल्कुल इसको बदनाम कर दिया गया, हाँ जी इस नशे को कह ले, इस भांग को कह ले, हाँ जी यानी कि गोरखनाथ ने कहने लग रहे जरा गलत काम हो जब ले और गोरख धंधा हो रहा है। हाँ जी गोरख धंधा का ये मतलब थोड़ा था कोई गलत काम हो रहा है, कड़िया ब्लैक हो रहा है, कड़िया घपला हो रहा आज है। उसको दूसरा वे में लाग गए हैं जी। हाँ, गोरख धंधा का तो मतलब ये था कि गोरख धंधा में उलझ जाया करते। हाँ जी गोरख धंधा का मतलब था अधिक सूत्र हाँ जी जो उलझे पड़े। हाँ गोरख धंधा का तो ये मतलब था हाँ जी कल्याण। बिल्कुल बिल्कुल बना दिया कि जहाँ भी कहीं शराब बिक रही है, धड़ल्ले से कोई नशा बिक रहा है, हाँ जी कोई गलत काम हो रहा है, नहीं गोरख धंधा चाह रहा। बिल्कुल पर गोरख धंधा वो था जो समझ में ना आवे, हाँ जी उसका नाम है गोरख धंधा। बिल्कुल जी ये तो समझ में आया कि भाई धंधा चाल रहा है, फिर हम्म, कहाँ गोरख धंधा तो है नहीं हो, धंधा तो कुछ हो रहे हो, हाँ जी पर बदनाम कर दिए गोरखनाथ गोरखनाथ जिन्होंने इस दुनिया को राह दिखाई, हाँ जी योग मार्ग दिखाया है, बिल्कुल जी एक ऐसी परंपरा दिखाई है जिसके तहत बिना अमृत पिए हाँ जी गोपीचंद भरथरी हाँ जी और अनेक राजा महाराजा, हाँ जी अनेक राजाओं के पुत्र हाँ जी योग से अमर हुए, हाँ जी पर बदनाम हो खुद योगाचार्य कर रखा कि गोरख धंधा है। हाँ जी इन धंध्या ने यू बदनामी इसी तरीके से आई है। ठीक जी जोगर चलम में गांजा बढ़ गया, हाँ जी सुल्फा आगे बढ़ गया, उसमें बिल्कुल जी वो के अमृत उससे धारण करया कर दे, वो बातें गई। हाँ जी वह चलम जरूर थी बिल्कुल जी पर उसके रंग रूप बदलते गए। हाँ जी आज ये नफरत की जगह खड़ी होगी आगे। बिल्कुल जी हाँ, एक और गुरुजी आज का टाइम में संन्यास की ओर बहुत कम प्रवृत्त हुए हैं कि कुछ कहना चाहोगे? बहुत कम सन्यासी बने हैं। इसका कारण ये रहे ज़्यादा से ज़्यादा हाँ जी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि इस मार्ग में हाँ जी ब्राह्मण, हाँ जी क्षत्रिय और वैश्य को ही अनुमति थी। अहमियत देवा। हाँ जी अनुमति तो सबको दे दी गई, अब तो ठीक है जी कोई भी कर सकता है। हाँ जी अहमियत इनको दिया करते ठीक है और ये आगे दो दो एक एक बालक पे। हाँ जी जब तेरे कुल दो बालक है, एक लड़का है एक लड़की है, हाँ जी तू कौन से ने भी अपने तो दूर नहीं रखना चाहता, हाँ जी जबकि तेरी मर्जी के खिलाफ वो तेरे तो इतनी दूर चले जावे कि अमेरिका तक जावे, तेरे बोर्ड का दर्शन लग नहीं दिखा दे। हाँ जी हाँ जी हालांकि तूने कोशिश करी कि मेरे बालक मेरे इधर रह लें, हाँ जी मेरा ही परिवार आगे बढ़ा लें, मेरी ये प्रणाली आगे चला लें, हाँ जी और जब बाबा बन गया ये बोर्ड का कदे दिखता ही नहीं है। बिल्कुल जी बिल्कुल। एक कारण तो ये है हाँ जी औलाद का कम होना, हाँ जी क्योंकि जब हम बाबा जी बने थे हाँ जी उस टाइम एक आड़ी तो यूँ है मान्या कर दे कुछ नहीं है। एक औलाद ने तो मान्या ही कर हाँ, एक न तो यूँ है को नहीं मान्या कर दे के है भी। हर थे भी कि किसी का चाहे छोरी है छोरी हो तो 5-7 पावे थी, हाँ जी
छोरे होंगे तो 5-7, ज़्यादा। उनका मैं बीच को छोरी भी। हाँ जी। ये वो परिवार एकल से परिवार हो गए सारे, एक लड़का हाँ जी। हो गया तो बतेरा, एक लड़की होगी तो बतेरी, उती घर रखे बाब्या ना देवे कि सन्नासा में भेजें। हाँ जी। ये लोगों की समझ तो बाहर जा रहे अब मार्ग गए, ठीक ठीक। लोग खुद के पेट तक सीमित रह गए, हाँ जी। इस मार्ग तो भटक गए। हाँ जी। और यूँ मान के एक वक्त में गोरखनाथ जी ने 99 करोड़ राजाओं को शिष्य बनाया, अच्छा जी। जिनमें राजा ही राजा थे सारे, बिना राजा का कोई था ही नहीं, चाहे वो राजघराने से उसका पुत्र था, चाहे राजा था, चाहे उसका बाप था, बिल्कुल जी। चाहे वो राज छोड़ के आ रहा था। हाँ, चाहे बर्फरी की बात हो, हाँ, चाहे गोपी चंद की हो, पूर्णमल की हो, किसी की भी हो, सारे राजा थे। हाँ जी। पर आज ना राजा ना रजवाड़ा हम्म, ना औलाद ना सन्यास, भाई ठीक है, एक किस्म के ये रोजगार बन के खड़े हो गए, ठीक ठीक है। ये भी रोजगार बन गए। हाँ जी। हाँ, पर फिर भी जो मान मर्यादा है, समाज सेवा है, हाँ जी। और समाज के मरीजों के जीवात्मा सेवा है, पर्यावरण सेवा है, हाँ जी। इनकी तरफ ध्यान देना अपना कर्म है, बिल्कुल जी। और दिन दे रहेंगे। हाँ जी। और इसमें हम ये भी नहीं कहेंगे कि हमने इसका कुछ बदला ही चाहिए, ठीक ठीक। निस्वार्थ भाव से बिल्कुल जी। और उस गति को प्राप्त करना चाहवा, हाँ जी। जिस तेईस आने वाली दुनिया का कल्याण हो, हाँ जी। फले फूले, आपसी प्रेम सद्भाव ना बढ़े, ठीक ठीक और भगवान इनकी भली करे जितनी हो ठीक सके। है। तो गुरु जी इतना कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो भाई, जय हो। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी समय दिया है, हाँ जी। हमने भी नहीं। और आपके चैनल को भी लाखों लाखों कामनाएं हैं ठीक ठीक है। कि आपका बढ़ है, आप इस संप्रदाय की, उस संप्रदाय की, सनातन की नफरत किसी से मत करिए, हाँ जी। सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करो। ठीक ठीक गुरु। और सच्चाई सामने आवेगी तो ये जो फंड में बढ़ गए वो भटकेंगे नहीं, ठीक ठीक जी। वो लाइन पकड़ देंगे कि माध्यम कोई भी हो सके। आज के दिन ये माध्यम है, हाँ जी। पहले बैठ के सत्संग माध्यम था, हाँ जी। आज के दिन सभा की सभा माध्यम हो रही है। हाँ जी। भक्ति ज्यादा के दिन सोचे संन्यास में कौन लोग, भक्ति पहले से घनी है, उछाल हो रहा है जी भक्ति में तो पूरा जी। पहले से भी कहीं ज्यादा है, हाँ जी। पर उसके तजर्बे बदलते जा रहे। बदलते जाए। हाँ, ये तजर्बा है तो बदल गया। हाँ जी। इसने तो ये 100 थी बता देगा, हाँ जी। 1000 थी बता देगा, लाखों थी बता देगा, हाँ जी। पूरे देश में विदेश में विश्व में पहुँचा देगा। बिल्कुल जी। बस उसने कोई ज्ञान समझनिया हो हाँ जी। तो ज्ञान समझ ले, हाँ जी। कोई फंड समझनिया हो फंड समझ ले। भाई बिल्कुल जी। बिल्कुल। सबकी अपनी अपनी खोपड़ी, अपने अपने राग, ठीक है। और अपनी अपनी किस्मत, अपना अपना भाग कोई नहीं टाल सकता। ठीक ठीक है। हाँ, आदेश जी। जय भाई। तो ये थे हमारे साथ गुरुजी वर्तमान में यहाँ इस पीठ के पीठाधीश्वर महंत पीर राजनाथ जी। तो गुरुजियाँ के विचार आपको कैसे लगे एक सभ्य कमेंट के माध्यम से बताएं, और गुरुजियाँ के जो विचार हैं उनसे आप कहाँ तक सहमत हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरु गोरक्षनाथ जी।